Hello, once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you central difference formula, that is बेजल्स फॉर्मूला। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला में ये तीनों फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये लिंक में शेयर कर देती हूँ, आप वहां से जाके जरूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे बेजल्स फॉर्मूला। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है और इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, वो सब मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है वाई पी की जगह इधर यू भी लगा हुआ होता है। ये मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको बुक्स में पी की जगह यू पढ़ा है तो नो प्रॉब्लम, आप यू लगा लीजिए। तो अब ये देखिए फॉर्मूला y1 प्लस y0 डिवाइडेड बाई 2, एज यू नो ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी टेक्निक है लिखने की कि आप पहले y सारे सेलेक्ट कर लें, उसको याद कर लें, फिर उसके साथ p किस तरह फॉलो हो रहे हैं वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला लिखना बता दूंगी। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ में हम आ जाते हैं कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन भी मिले तो उसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि h सेम होना चाहिए। सही है, एच सेम होना चाहिए, और साथ में आपका पी वेरी करना चाहिए 1/4 से 3/4 तक के। अगर पॉइंट में देखें तो 0.25 से 0.75 तक के वेरी करना चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर इससे ज्यादा या कम होता है बेजल्स फॉर्मूला आप उसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें एरर का मार्जिन होता है। ये पहले ही बता देती हूँ, अगर आपने कहीं देखा है कि वहां पर सॉल्व हुआ है तो उसमें एरर का मार्जिन होगा। अब नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंस टेबल में हम y की वैल्यू कैसे एब्जॉर्व करते हैं। तो जितने भी हमने मेथड देखे थे उसमें y0 और y1 हम यूज नहीं करते थे, डायरेक्ट फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस वगैरह यूज होता था। लेकिन बेजल्स फॉर्मूले में y0 और y1 यूज होगा। y0 आपका x0 क्या होगा, वो होगा जो आपको फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू दी होगी वो टेबल पे आपकी गिवन वैल्यू में जिसके करीब होगा आप उसको x0 बना देंगे, और x0 के अकॉर्डिंग y0 जो वैल्यू होगी वो y0 की होगी। ठीक है, उसके नीचे वाले x1 y1 होंगे, इससे आगे y2 y3 इस तरह होते चल जाएंगे। लेकिन इससे पहले वाले क्या होंगे, x-1 x-2, एज यू नो ये इसी तरह होगा। तो अब ये डिफरेंस टेबल ये होता है कि x0 y0, सही है, डिफरेंस में ये इधर बीच में ऑड नंबर्स में होते हैं, इधर इवन है इधर भी इवन है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें टेम्परेचर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर दिया गया है, जिसमें वेरिएबल देख सकते हैं टी है और थीटा है, यानी कि आपको एक्स को टी में चेंज करना होगा और वाई को थीटा में चेंज करना होगा। फॉर्मूला ऐसे ही लिखना होगा। तो अब ये देख लीजिए कि इसमें डिफरेंस आपका एच सेम है, यानी 2 से 3 तक और 3 से 4 तक के सेम है, 4 से 5 तक के भी सेम है, 5 से 6 तक के सेम है, यानी कि इन सब में 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम हो गया। ठीक है, अब बेजल्स फॉर्मूला इन्होंने बोला हुआ है। अब बेजल्स फॉर्मूला आपको पता है कि 0.25 से लेकर 0.75 तक के लगता है। ठीक है, तो अब वो भी हम देख लेंगे कि हमारा वो आ रहा है या नहीं। सबसे पहले टी ले लेते हैं हम, जो हमें टी गिवन है 4.3 है। ठीक है, और आपको पता है कि ये 4.34 के करीब है और किसी के करीब नहीं है। ठीक है, ये एक जेन्युइन सी बात है। इसके बाद अब आप देखिए टी नॉट आपका क्या हो जाएगा 4, एच हमारा है 1, तो पी हम पहले निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बेजल्स अप्लाई करने के लिए देखना होगा कि पी हमारा कहाँ लाई कर रहा है। तो टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय एच करेंगे तो हमारा पी आ जाएगा। तो 4.3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 वो हो जाएगा 0.3, जो कि लाई कर रहा है 0.25 से लेकर 0.75 तक है। ठीक है, इसके बीच में ही लाई कर रहा है। अब इसके बाद हम टेबल ड्रॉ करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप कि मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी मैंने वर्टिकल में ले लिया है और थीटा भी ले लिया है। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं हमारा टी नॉट था 4, ये टी माइनस 1 है, ये टी माइनस 2 है, और ये हो जाएगा T1 और ये T2। ठीक है, अब उसी तरह थीटा भी उसी तरह ही वेरी करेगा। तो अब हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो अब आप ये देखिए इसमें से ये माइनस होता है, तो अब आप ऑब्जर्वेशंस भी देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले वाली बढ़ी है और फिर कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पहली माइनस आएगी, ये सारी वैल्यूज ये पॉजिटिव में होंगी, फिर नेगेटिव में होंगी, फिर पॉजिटिव में होंगी। तो अब आप माइनस करके देखें, इस बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7.79। ये मैं लिखते जा रही हूँ, आप जो है इसको रीचेक कर लीजिए कि ये सही वैल्यूज हैं या नहीं। ये मैंने पहले ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ। अब ये पॉजिटिव में आ जाएंगी, इसको बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.74, 0.67, 0.61, और ये आ जाएगा -0.07, -0.06। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.01। ठीक है, अब ये टेबल मेरा ड्रॉ हो गया है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
अब ये देखिए फॉर्मूला हमें कैसे लिखना है। मैंने आपको फॉर्मूला एक्स और वाई की टर्म्स में बताया था। अब थीटा में लिखना है, जाहिर सी बात है हमारा जो है जो गिवन डेटा है वो टी और थीटा में है। तो हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले आप थीटा की वैल्यूज लिख लें। तो सबसे पहले हमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा नॉट लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लेना है, ठीक है। अब प्लस पी वाली वैल्यूज हम नहीं लिखना है, उसकी जगह छोड़ देते हैं। और पहला डिफरेंस में क्या आएगा, अकेला थीटा नॉट आएगा, सही। अब दूसरे में 2 आएंगे, देखें पहले में 2 आए, फिर 1 आया, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएगा। ये आप सीक्वेंस बेसिस फॉर्मूले में याद रखें। तो अब ये देखें पी की जगह मैंने छोड़ दी है, इधर मैं लिख रही हूँ डेल्टा स्क्वायर थीटा नॉट, पहले वाला ये ले लूंगी और इससे ऊपर वाला डिफरेंस ले लूंगी थीटा -1। ये पीछे की तरफ जाएगा, हमेशा आप याद रखें। तो अगले वाले में ये आएगा और उससे अगले वाले में -2 तक के आ जाएगा। तो अब ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सही। अब आगे हम करते हैं, पी की जगह छोड़ते हैं और लिख लेते हैं, अब ये एक की बारी है ना, तो हम ये वाला ले लेंगे डेल्टा क्यूब थीटा -1 प्लस पी की जगह छोड़ेंगे, फिर दोबारा से डेल्टा 4 थीटा -1 ये वाला लेंगे और साथ में इससे भी पहले वाला डिफरेंस -2 वाला लेंगे, ठीक है, 4 पे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब पी कैसे लेना है, देखें इसमें तो पी नहीं होगा। अब इसमें पी होगा तो क्या लेंगे, पी माइनस हाफ, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे, पी माइनस हाफ, एक छोड़ के एक में आएगा, तो ये पी होगा, ये पी -1 होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इधर 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं लेकिन वो यूजलेस है, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। तो ये 2 फैक्टोरियल होगा, इधर 3 फैक्टोरियल आएगा, पहले 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। अब ये वाला तो साथ लेंगे, साथ में माइनस वाला भी एक और लेंगे, p इंटू पी -1 और p माइनस हाफ, ठीक है, क्योंकि ये एक छोड़ के एक में आ रहा है। अब इसमें देखिए p +1 कर देंगे, देखें प्लस में भी एक बढ़ता जा रहा है, फिर ये पूरा ले लेंगे p इंटू पी -1, हाफ वाले की बारी नहीं है तो इससे माइनस में भी एक बढ़ा देंगे, -2 कर देंगे। और फैक्टोरियल में किसकी बारी है, 3 के बाद 4 फैक्टोरियल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और इधर सो ऑन है, आप नेक्स्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो है इसकी बारी है, ठीक है, और 5 डेल्टा आएगा और इन सब के आगे p माइनस हाफ लग जाएगा और इधर आएगा 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा टी जो कि फंक्शन होगा 4.3 के। अब हम ये वैल्यूज टेबल से देखकर वैल्यूज उतारेंगे। 47.03 प्लस 40.65 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.3 माइनस हाफ इंटू -6.38 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस हाफ 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ में इसके होगा, इधर ही लिख देती हूँ, 0.67 प्लस 0.61 डिवाइडेड बाय 2, फिर है प्लस 0.3 माइनस 1 0.3 माइनस हाफ इंटू इसकी वैल्यू लेनी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -0.06 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और लास्ट वैल्यू है 0.3 प्लस 1 इंटू 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1 0.3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 0.01 प्लस 0। ये 0 क्यों लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास टेबल पे नहीं है, यहीं तक के खत्म हो गई थी वैल्यूज। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और फिर उसके बाद थीटा टी की वैल्यूज निकालते जाएंगे। अब इसकी पूरी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 43.84। आप भी कैलकुलेट करते जाएं और बताएं कि आपकी भी ये वैल्यूज आ रही है या नहीं। अब इनकी पूरी आ रही है प्लस 1.276, इस पूरे की आ रही है -0.0672, अब इसकी आ रही है -0.00042 और इसकी पूरे की वैल्यू आ रही है प्लस 0.00097, ठीक है। अब इन सब को सॉल्व करने के बाद थीटा टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45.04848, ठीक है, जो कि इक्वल होगा, सिमिलर है 45.05 के, ठीक है। तो आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको भी आंसर कह सकते हैं। तो आई होप आज आपको मेथड समझ में आ गया होगा और बेसिस फॉर्मूला हमें कैसे सॉल्व करना है और इसकी रेंज क्या है आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।